हो जाता है। जैसे LIC वाले एजेंट आते हैं, बेचने वाले आते हैं, प्रचार करने वाले आते हैं, कभी वो मोजा वोजा बेचने वाले आते हैं कि हम लोग कंपनी से आए हैं, ये सैंपल है, देख लीजिए, ये मसाज करने वाली मशीन है, ये मोजा है, ये ब्रश मंजन है। आते हैं कि नहीं आते हैं गाँव? अब करना क्या है, ऐसे लोग आए, उन्होंने कहा कि माता जी ये आप जो पहनी है ये आपका पायल बड़ा गंदा हो गया है, बिछिया बड़ी गंदी हो गई, ये ले आइए, हम लोग आए हैं कंपनी से प्रचार के लिए और हमारे पास केमिकल है, इसको डाल के भी हम 2 मिनट में इसको साफ करके आपको दे दे रहे हैं। ना नुकुर करते करते आप उनकी मीठी बातों के झांसे में आ गए और आपने निकाल कर अपना पायल, अपना गहना दे दिया कि अच्छा भैया ठीक है साफ कर दो, और वो लिया पायल आपका बढ़िया। करना है तो कैसे हम सुरक्षित रहेंगे, किधर से आएंगे, किधर से जाएंगे। घर में झांक ताक कर दिया बातों कि आपके यहाँ कौन रहता है, तो बता दिए बस केवल हम 2 लोग रहते हैं, बाकी पति कहाँ है, परदेश में है, फलाने कहाँ है, रिश्तेदारी में गए हैं। तो लगा भाई माहौल तो बहुत बढ़िया है, अब तो घर है, कोई पुरुष सदस्य नहीं है, केवल 2 महिलाएं हैं, एक छोटे बच्चे हैं। मतलब ये है जैसे कोई चले आया मेला दिखाने के लिए, 2-4 लोग चले आए वो नाच गाना करने के लिए, 2-4 लोग चले आए कुछ मांगने जांचने के लिए। अब गांव में अक्सर ये होता है कि 2 लोग चले आए, यहाँ पुराना कपड़ा दे दो के आ जाए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो व्यवस्था हमने बनाई है उसमें हम लोग वोट डालते हैं। हर आदमी जो बालिग है, एक आदमी एक वोट, और डालकर एक सरकार बनाता है, व्यवस्था बनाती है और उसके साथ ये हमारा काम होता है। तो ये आज का जो कार्यक्रम है, सरकार का एक कहना ये है कि कई बार ऐसा होता है कि गांव के लोग दौड़कर थाने आते हैं। एक बार थाने वालों को भी, पुलिस वालों को भी जाकर गांव के बीच में बैठना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए और सरकार की क्या बातें हैं, उनकी क्या मंशा है, वो आप तक पहुंचनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की क्या मंशा है, वो आप तक पहुंचनी चाहिए। और आपकी जो बातें हों, जहां किसी को कोई समस्या हो, उसको भी सुना जाए और उसको भी निपटाया जाए। तो 2-3 मुद्दों पर मुझे आपसे बात करनी है। सबसे पहली और ज्वलंत समस्या जो इस समय आप लोग अखबार और पेपर पत्रिका में पढ़ रहे होंगे, वो समस्या आ रही है कि साहब चोरी बहुत हो रही है। ये समस्या आ रही है ना सभी लोगों को। अभी आपके थाने में भी 2-3 दिन पहले कुछ घटना ऐसी हुई कि पता चली साहब एक गांव में 2 घरों में 3 घरों में कुछ लोग आए, रात में ताला तोड़ सकते हैं कि ये कितना अफसोसजनक है कि एक आदमी अपनी गाढ़ी कमाई, एक महिला कई सालों में कुछ वेट में, कुछ मेहनत से कमा कर थोड़े से सारी चीजें उठा ले जाए। ये खाली बात मुकदमे से निपटने वाली नहीं, लेकिन जो सामान वो चुरा कर ले गया, बेचकर खा गया, फिर उसका क्या होगा। सबसे पहले ऐसी घटनाओं को रोका जाए। ये तो आप भी मानते होंगे कि 100% किसी को नहीं रोका जा सकता है, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि अगर हम मजबूती से किसी चीज के लिए प्रयास करें तो काफी हद तक चीजों को कम कर सकते हैं। ये भी तय है कि चोरी करने वाले लोग किसी दूसरे ग्रह से, किसी आसमान से नहीं आए। जो भी चोरी करने वाले हैं वो हमारे गांव के भी हो सकते हैं, बगल के भी गांव के हो सकते हैं, दूर दराज के भी हो सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है, हमारी भूमिका क्या है। ये तो संभव नहीं है कि हर घर पे पुलिस लगा दी जाए, हर चौराहे पर पुलिस खड़ी कर दी जाए, सबके दरवाजे पर आगे पीछे पुलिस हो जाए, तो फिर इतनी पुलिस कहां से आएगी, ये भी एक सवाल है। 1 दिन का 2 दिन का काम नहीं है, तो फिर उसमें क्या किया जाए। तो एक व्यवस्था ऐसी बनाई जाए जिसमें पुलिस भी और पब्लिक भी दोनों मिलकर काम करें, और अगर मिलकर काम करेंगे
जैसे कोई चले आया मेला दिखाने, चले आए वो नाच गाना करने के लिए, गाने जांचने के लिए। अब गांव में अक्सर ये होता है कि दो लोग चले आए, हाँ पुराना कपड़ा दे दो, अनाज दे दो। फिर कुछ लोग चले आए कि हाँ ये खेल दिखाएंगे, मदारी वाले आए हैं, ये रस्सी पर चल के दिखा रहे हैं, ये ढोलक बजा के दिखा रहे हैं, तो ये नाच गा रहे हैं। कुछ पता चल रहा है कि ऐसे लोग आ गए कि हमारी भजन मंडली है, हम लोग तो फला जगह से आ रहे हैं, फला जगह जा रहे हैं, आज आपके गांव में डेरा डालेंगे।